अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम दोस्त। पाकिस्तान में मोबाइल एप्लीकेशंस हैं कर्ज़ा देने वाली, जिनमें बर वक्त हो गया, इजी लोन हो गया, पीके लोन हो गया, फौरी मनी हो गया, जीटा लोन हो गया, गोल्डन रुपया। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं जो आवाम को बताती तो हैं कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको ज़रूरत के वक्त आपको पैसे दिए जाएंगे और इंतहाई कम इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। जबकि ये आवाम के साथ धोखा कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड इनका ये है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट पे कुछ बताती हैं और जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ सामने आती हैं। अब देखा जाए तो हर दूसरा आदमी यहाँ पाकिस्तान में माशी बदहाली का शिकार है और उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत है। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। हर दूसरा आदमी जो है वो चाहता है कि किसी न किसी ज़राए से हमें कुछ ना कुछ अमदाद मिल जाए, कुछ ना कुछ रकम मिल जाए, जिससे हम अपने घर का गुज़र बसर थोड़ा सा आसानी से कर सकें। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं कि हर आदमी ज़रूरतमंद है और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो जुगाड़ के चक्कर में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिससे हमें कोई ना कोई आसानी पैदा हो जाए हमारी ज़िंदगी में। अब कुछ दोस्तों ने इन लोन शार्क ऐप से कर्ज़ा ले लिया। कर्ज़ा तो ले लिया लेकिन जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस थी उनको उन्होंने सही तरीके से पढ़ा नहीं। और जब उनकी टर्म एंड कंडीशन में हम जाते हैं तो वो तो वहाँ बताते हैं कि जी हम कर्ज़ा जो है वो 90 डेज़ के लिए 365 डेज़ तक का दे रहे हैं। लेकिन जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते साथ ही आपको जनाब जो पैसे रिसीव होते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ 7 दिन का टाइम लिखा आ जाता है। 7 दिन का जो टाइम देते हैं तो फिर ये देखें कि भाई इनकी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर जाएं तो वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भाई 90 डेज़ का। तो ये 7 दिन का टाइम जो है ये किस कानून के तहत और किस टर्म एंड कंडीशन के तहत आवाम को दिया जा रहा है। अब कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि हम जी इनके जाल में फंस चुके हैं, इनके शिकंजे में जकड़ चुके हैं, तो हम इनसे कैसे अपनी जान छुड़वाएं। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर ये कानूनी तौर पे भी अगर इनको किसी ने परमिशन दी है कि भाई आप पब्लिक को लोन प्रोवाइड करें, तो आपने देखना ये है कि भाई क्या इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो कानून के मुताबिक है कि नहीं है। और जो ये इंटरेस्ट लगा रहे हैं 40% to 45% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है कि नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा जुर्म कर रही हैं वो ये है कि भाई पाकिस्तानियों के मोबाइल का पर्सनल डेटा अपने पास चोरी कर लेती हैं, अपने पास सेव कर लेती हैं। तो उसकी बिहाफ पे पाकिस्तानियों के साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है। इसी एक कमज़ोरी की वजह से ये तमाम कंपनियां आपका फ़ायदा उठा रही हैं और आप कब तक इनके हाथों इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे। अब आप वक्त आ गया है कि आपको इनके साथ डटकर मुकाबला करना होगा और जो ये हरबा आप पर इस्तेमाल कर रही हैं आपने इनको पलट कर जवाब देना होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनसे अपनी जान कैसे छुड़वानी है। आपका जो डेटा है वो जा चुका है, वो आप इस चीज़ को सोच लें, समझ लें कि वो वापस नहीं आ सकता। तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें इनका मुकाबला करने के लिए। आपने किसी भी एजेंट की कॉल रिसीव नहीं करनी। पहले नंबर पे मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि आपने किसी लोन एजेंट की कॉल रिसीव नहीं करनी, क्योंकि जितनी दफ़ा आप कॉल रिसीव करेंगे आप ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, आप परेशान होंगे, आपके दिल और दिमाग में गलत ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता आप ख़ुदकुशी की तरफ भी जाना चाहेंगे तो ये आपको उस तरफ भी ले जाएंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इन किसी एजेंट की कॉल आपने आज के बाद रिसीव नहीं करनी और इनको 1 टका वापस नहीं करना। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर ये लीगल होते
तो कभी भी इस किस्म की इलीगल एक्टिविटी ना कर रही होती। और दूसरी चीज़, अगर इन्होंने पैसे लेने हैं तो लीगल तरीके से लें, कोर्ट में आए, कोर्ट में इनके साथ बात होगी, तो जो भी आपका लेन देन का मामला होगा वो कोर्ट में सेटलमेंट होगा, ठीक है ना। अब कोर्ट में जब ये पहली बात है लीगल है ही नहीं तो कोर्ट में कहाँ से आएंगे। और दूसरी बात, आप अपनी तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर एक मैसेज फॉरवर्ड कर दें तमाम दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कि भाई मेरा मोबाइल जो है वो हैक हो गया है, उसका तमाम डेटा चोरी हो गया है। अगर मेरे नाम से किसी भी लोन वाले की कॉल आती है तो आप उसकी दूसरी बात सुने बिना ही उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दें और फ़ौरन नंबर ब्लॉक कर दें, वरना ये आपके मोबाइल का डेटा भी चोरी कर लेंगे। तो ये आप मैसेज तमाम अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें और रिलैक्स हो जाएं। और आखिर में आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, आपको ये लोग हरासा कर रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ FIA में एक दरख्वास्त लाजमी सबमिट करवाएं और उसके ऊपर तमाम तफसील बताएं कि ये आपको किस तरह हरासा किया जा रहा है। इसमें आप तमाम दोस्तों की सेफ्टी है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि हरगिज़ हरगिज़ आप इनके हाथों ब्लैकमेल ना हो। इन लोन शार्क ऐप्स सूदखोर माफिया के खिलाफ गुजरांवाला प्रेस क्लब के सामने मोरखा 18 नवंबर बरोज़ जुम्मा एहतजाज भी होने जा रहा है। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि इसमें भरपूर शिरकत करें ताकि इनका पाकिस्तान में ख़ात्मा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।